पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर 424 अंग दे उत्ते सुभायमान है। उचारण कीती हुई ए पावन बाणी बिरद बाबा गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दी है। अष्टपदियां ने, 8 बंद ने, 4 बंदां दी विचार कल आप जी सरवण कर चुके हो। राग है आसा, काफी नाल लिखिया होया महान कोश दे करता दे अनुसार काफी राग ये सूफी फकीरां दा राग है। बुल्ले शाह दी दियां बहुत सारियां रुबाइयां ने जिहड़ियां काफी दे विच उतारण कीतियां होईयां ने। बाकी शुद्ध काफी गुरु ग्रंथ साहब दे विच नहीं मिलता है, राग दे नाल रला के मिलता है। इत्थे आसा राग दे नाल काफी है। पावन शब्द दियां पंक्तियां महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु अमरदास महाराज बख्शिश करते ने। सतगुरु मिलिए आप गया त्रिभुवन सोची पाई, निर्मल जोत पसर रही ज्योति जोत मिलाई। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते ने। सतगुरु मिलिए आप गया, जिसनू सतगुरु सच्चा गुरु मिल जाता है तो महाराज कहते हैं कि आप गया अपने विचों आपा भाव मिट जाता है। आपा भाव मैं हाँ, हौमे है, हंकार है। सतगुरु कहते ने जिन्हों गुरु मिल जावे तो विचों मिट जाता है, उंज नहीं मिटदा कदी भी। सतगुरु मिलिए आप गया। गुरु जदों मिलदा है तां, पर दूसरे पासे महाराज कहते ने आप गवाइए तां सोह पाइए, और कैसी चतराई। अपना आप जदों मिट जाता है तां फिर उस परमेश्वर दी गुरु दी प्राप्ति होंदी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आसा दीवार दे विच हौमे नूं, अहंकार नूं सब तो वड्डा रोग आखदे ने। हौमे दीर्घ रोग है, सब तो वड्डा रोग। हाँ मैं हाँ तू कुछ नहीं है, बस इतनी जी गल है। हर बंदा किधरे न किधरे अपनी मैं नू अगे रखदा है, मैं हाँ तू कुछ नहीं है। विद्वान कहते ने कि दुनिया दियां जितनियां भी लड़ाइयां ने वो सब मैं करके है। चाहे वो परिवारक लड़ाइयां ने, जां वो समाजिक लड़ाइयां ने, जां वो धार्मिक लड़ाइयां ने। मैं हाँ तो लड़ाई है। मैं ये कीता, मैं ये करना है, मैं ये कर सकदा, तू कुछ नहीं कर सकदा है। बस इसे गल दी लड़ाई है। अंग्रेजी दे अंदर सब तो छोटा अगर कोई अखर है तो वो है आई। एक लकीर छोटी जी खिंच दियो, आई बन जाती है। पर इस आई ने दुनिया भर दे विच बखेड़े खड़े किए हुए ने। मैं हाँ तो कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारे आउण दा, सत संगत करन दा, गुरबाणी पढ़न दा, सिमरन करन दा, सेवा करन दा मतलब पता की है? मैं मिट जावे ते तू प्रगट हो जावे, बस इतनी जी गल है। सेवा करदियां, दान करदियां, सिमरन करदियां, पाठ करदियां अगर मैं नहीं मिटी तो समझ लेना अजे मंजिल दूर है। अनूस दिल्ली दूरस्त।
बड़ी दूर है। आए हाँ इत्थे मैनू मिटाण वास्ते। गुरुद्वारे दे अंदर वड़दे ही असी सब तो पहला काम पता की करदे हां, असी गुरुद्वारे दी ड्योढ़ी दे उत्ते थल्ले जमीन ते हथ ला के ते मस्तक ते लाने आ। क्यों लाने आ? क्योंकि अंदरों हंकार मिट जावे, मैं मिट जावे, निमरता आ जावे। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी, गुरु अर्जन देव महाराज ने जो श्री हरमंदर साहब की रचना की है, जिस पासियों भी तुसी अंदर जाओगे पौड़ियां उतर के जाना पैना है, उतर के थले जाना पैना। क्यों? किधरे ऐसा ना होवे कि हंकार दियां पंडा रख के तू गुरुद्वारे अंदर प्रवेश करे। जिवें पौड़ियां उतर के शरीर नूं नीवा ले जाना है ना, अपने मन नूं भी नीवा रखना है। मन नीवा मत उची। पर हुंदा पता की है, आए इत्थे असी अपनी मैं नूं मिटाण वास्ते, हंकार नूं मिटाण वास्ते हाँ। पर वेखण विच ऐसा आउंदा है, जितना हंकार गुरुद्वारियां दे विच वेखण नूं मिलदा है, इतना होर किधरे नहीं मिलदा। सानू आम दुनिया विच नहीं मिलदा है। मैं इतना पाठ कीता है, मैं इतना सिमरन कीता है, मैं इतना दान दिता, मैं अगे आ जाती है। भावें असी पंक्तियां पढ़ी जाने आ भी करण करावन सबना का एको, करण वाला एक परमात्मा ही है। पर जद कोई कर्म असी करते हाँ, मैं अगे जरूर आ जाती है। मैं हाँ, मैं कीता है, मैं करना है। भगत रविदास जी ने हंकार दे कुछ कारण दसे ने भी हंकार क्यों पैदा होता है, आपा भाव क्यों बनता है। कहते ने हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, एह बुध कबे न नासी। भगत रविदास जी गिणती करांदे ने भी हंकार किथे किथे खड़ा हो जाता है। हम बड़ कब, मैं बड़ा वड्डा कवि हाँ, तो हंकार हो जाता। कुलीन, मेरी कुल बड़ी उच्ची है, हंकार हो जाता है। हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, मैं बड़ा वड्डा पंडित हाँ। पंडित का मतलब अजकल जेड़े पंडित ने उन्हां तो नहीं है। पंडित दे अर्थ कीते जांदे ने ज्ञानी, जिहदे कोल जितना ज़्यादा ज्ञान है उतना वड्डा पंडित है। हुण जिस कोल ज्ञान है, जो ज्ञानी है, हंकार बन जाता है अंदर। और मेरे देखण विच ऐसा आया कि जितना वड्डा ज्ञानी होंदा है उतना ही ज़्यादा हंकार होंदा है। माफ कर देना, दो शब्द बर्दाश्त करना। जेड़े मेरे वर्गे स्टेजां ते बह के निमरतियां दियां बड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे न, थल्ले उतर के फतेह बुलाओ, जवाब भी नहीं देंदे, अगों जवाब भी नहीं होंदा है। जितना वड्डा ज्ञानी ते उतना वड्डा हंकार है। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। मैं जोगी हाँ, मैं सन्यासी हाँ। भगत रविदास जी कहते हैं कि ये जिहड़ी हंकार दी मत है ना, ये किसी दी जांदी नहीं है, ये नहीं जांदी। कहो रविदास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बोरे। भगत रविदास जी कहते हैं कि यह हंकार की मत लोगों की जाती नहीं। जितना गुण वधदा है उतना हंकार वधदा जाता है। ए बुध कबे ना नासी, नहीं जाती है मत। भगत तुलसीदास जी कहते ने ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। ऐसा संसार दे विच कौन जन्मिया है जिन्हों थोड़ी जी प्रभुता मिली होवे
ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੇ ਮਦ में ਅਹਨਿਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਤਨ, ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ, ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਦੇਖੇ ਦੋਜਕ ਜਾਤ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਵੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੋਜਕ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਉਨੀ ਪਾਏ। ਹੰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਟਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ तो मेरा नाम लिख दियो, ऐ सेवा मैं कराई है तो मेरा नाम लिख दियो। गोलक दी कोई सेवा करांदा है, गोलक दे उत्ते गुरु तो अगे उहदा नाम लिखिया हुंदा है। किसी ने पालकी दी सेवा कराई ते उपर पालकी दे गुरु तो भी उत्ते अपना नाम लिखिया होया। ते जे किधरे होर भी पत्थर लवाना होवे ना, ते बंदा पता की करदा वे, उस जगह ते पत्थर लवांदा है अपने नाम दा, जिथे सारियां दी निगाह पैंदी होवे, उस जगह ते अपने ही नाम लिखना है। क्यों? मैं कीता है, मैं करना है। एक जगह ते मैं पढ़ के दंग रह गया, किसी ने कमरे की सेवा करवाई सी, बाहर उसने एक फट्टी लवाई, पत्थर लवाया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਪਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਪਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। मैं जैन धर्म के किसी विद्वान की लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ी सी, कहते एक बंदे ने नाम जप के ना ते स्वर्ग की प्राप्ति की, स्वर्गां विच गया। ते जिहड़ा स्वर्ग दे विच बैठा सी धर्मराज, उन्हें आख्या भी तू बड़ा नाम जपिया, हुण तेरा नाम लिखिया जाएगा इत्थे, तू इस रस्ते तो चला जा, अगे एक गेट आएगा, उत्थे एक बंदा बैठा होया है, उन्होंने आखी भी मैं अपना नाम लिखना है। वो चला गया, गेट दे उत्ते जिहड़ा बंदा बैठा सी ना, उन्होंने जाके कहंदा भी मैं बड़ा नाम जपिया ते अपना नाम लिखण वास्ते आया वां। उन्हें एक छैणी ते एक हथौड़ा दे दिता, कहंदा अंदर चला जा, एक बहुत वड्डा पहाड़ है पत्थर दा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ तू अपना नाम लिख दे। वो बंदा बड़ा खुश होया ते अंदर चला गया।
जाके अंदर सारा पहाड़ घूमण तो बाद ना ते वापस आ गया। कहंदा जी बंदे तू मैनू अंदर भेज दिता है नाम लिखण वास्ते, ते जगह ते उत्ते है ही नहीं है, मैं अपना नाम कित्थे लिखां। वो जिहड़ा दरवाजे ते बैठा सी ना, वो बड़ी जोर दी हसन लग पिया। कहंदे भी इत्थे जगह वगह कोई नहीं है, किसे दा नाम मिटा दे ते अपना उत्थे लिख दे। कहंदे किसे दा नाम मिटा दिया। उन्हें आख्या भी सदियां तो जुगां तो इस तरह होंदा पिया, किसे दा नाम मिटा दिओ ते अपना लिख दिओ, बस यही कुछ होंदा पिया वे। और मनुख दी फितरत भी तुसी देख लेना, किसे दा नाम मिटाण ते लगा होया ते अपना नाम लिखण ते लगा होया। इहदा मिटा दिओ ते अपना लिख दिओ, इसदा मिटा दिओ अपना लिख दिओ। क्यों? मैं हाँ, मैं कीता है, मैं करना है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दियां जदों असीं पंक्तियां पढ़ने आ ना, ਉਹਦੀ व्याख्या करन लगिया कई वारी साडी जबान रुक जाती है, हिरदा कंब जाता है। तो जदों सिखां दे विच हंकार देखदे आ तो फिर हैरानगी होंदी है, गुरु की आखदा पिया ते असीं की करदे पए आ। बड़ा सुंदर नाम दिता है महाराज ने, सिख। मैं सिखण वास्ते तैयार हाँ, मैं कुछ नहीं जानदा हाँ, मैं सिखण आया हाँ, मैं सिखना है। अजकल तो सानू मिल जाते हैं जेड़े कथावाचकों नूं पढ़ाउण लगे ने, इंज कथा करनी चाहिए, इंज नहीं करना चाहिए, ए बोलना चाहिए, ए नहीं बोलना चाहिए। आप भावें कदी किताब नूं हथ भी ना लाया होवे। सिख नाम दिता सी जो सिखण वास्ते तैयार है। भाई गुरदास जी जदों सिक्खी दे नियम लिखते ने, सिक्खी दे गुण लिखते ने, भाई साहब शुरुआत ही इत्थों करते ने, हो तिस कोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे। मैं उस तो कुर्बान जाना जिदे हृदय दे विच गरीबी निमरता आ जावे, मैं उस तो कुर्बान जाना है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं। महाराज कहते ने हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। महाराज कहते ने है निरंकार परमात्मा, तेरे दर दे जेड़े सेवक ने ना, मैं उन्हां दे कीड़ियां तो भी छोटा, उन्हां दे चरनां दे विच निमरता दी हद करदे ने महाराज, बई छोटे तो भी छोटा हाँ मैं, ते असी वड्डा होना चाहते हैं। मैं ही कीता, मैं ही करना, मैं ही कीता। भाई गुरदास जी आगरे दे विच गए सन सिक्खी दा प्रचार करन वास्ते। अचानक खबर आ गई कि गुरु रामदास जी ज्योति जोत समा गए हैं। ते भाई गुरदास जी नूं जदों पता लगा तो उन्होंने चलण की तैयारी कर ली कि चल के देखिए महाराज ज्योति जोत समा गए ने। ते पंजवां गुरु नानक किस नूं बना के गए ने, यह भी देखना उत्थे चल के। भाई साहब ने जदों चलण की तैयारी की ना, ते बहुत सारिया सिख संगतां भाई गुरदास जी नूं शहर तो बाहर तक छोड़न वास्ते जांदियां ने। कीर्तन होंदा पिया, सिमरन करदियां होइयां संगतां, भाई गुरदास जी अगे अगे, बाकी सारे पिछे पिछे। जदों लोकां ने वेख्या भी कोई महापुरख जांदे पए ने सड़क ते, तो सड़क दे दोनों किनारियां दे उत्ते ना लोकां दी भीड़ इकट्ठी हो गई भी किहड़े महापुरख जांदे पए ने। सड़क दे किनारे खड़ी हुई भीड़ दे विचों किसे एक ने दूसरे नूं अपने मित्र नूं पुछया बई ये कौन जांदे पए ने, ये कौन जा रहे हैं। कहंदे ने ये आवाज़ पै गई भाई गुरदास जी दे कन्नां दे विच। सुन लिया भाई गुरदास जी ने, ये कौन जांदे पए ने। ते भाई गुरदास जी उहदे कोल जाके ना ते हाथ जोड़ के कहंदे ने भी जे मेरे बारे पुछदा पिया ना
ते मैनू पुछ, किसे होर नू ना पुछ। अगर मेरे बारे तो पुछदा पिया तो तू सिर्फ मैनू ही पुछ, किसे होर नू ना पुछी। तो क्यों? मेरे बारे सिर्फ मैं ही जानदा हाँ कि मैं की हाँ। हर बंदे दियां दो तस्वीरां ने, एक तस्वीर बाहर दी है, एक तस्वीर साडे अंदर दी है। बाहरों ते असी सारे संत बने हुए हैं। हर बंदा ही आखदा है भी मेरे तो चंगा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं बड़े सोहने कपड़े पाए ने, दस्तार सजाई है, गल विच परना पाया, कथा तुहानू सुणांदा पिया मैं। हुण बाहरों ते मेरी तस्वीर बड़ी चंगी है, पर अंदरों मैं की हाँ ये सिर्फ मैं ही जानदा हाँ, दूजा कोई नहीं जान सकता है। और दुनिया दे विच बड़ी तरक्की हुई, बड़े बड़े डिजिटल कैमरे आ गए ने, चंद तक दियां तस्वीरां भी खिंच लैंदे न, पर कोई ऐसा कैमरा अज तक ना बनिया ते ना बन सकदा है जो बंदे दे अंदर दी तस्वीर खिंचे। ये बंदा अंदरों की है, लोभी है, क्रोधी है, कामी है, हंकारी है, बाहरों देख के पता नहीं चलेगा। इस वक्त महाराज ने सुचेत किया है। महाराज कहते ने कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहो बक ध्यान लगायो, नात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो परलोक गवायो। अखा बंद करके बैठा, समाधि ला के बैठा, किधरे ये ना समझ लेना भी कोई संत बैठा होया है, ये ना समझ लेना किधरे। कबीर साहब तो कहते ने गले जिना जप मालियां, लोटे हाथ ने बख, ए हर के संत न आखिए बाना रस के ठग। बाहरों दिखाई देंदा पे संत हो सकता है, अंदरों निरा ठग ही होवे। और माफ करना, संत ते कोई विरला ही होंदा है, ठगां नाल दुनिया भरी पई है अज। भाई गुरदास जी कहते ने भी जे मेरे बारे पुछदा पिया तो सिर्फ मैनू पुछ, क्योंकि मैं की हाँ ये सिर्फ मैं ही जानदा हाँ, और कोई नहीं जानदा। ते उसने हाथ जोड़ के आख्या महाराज फिर तुसी आप ही दसो भी तुसी कौन हो। सिख पंथ दे वेद व्यास भाई साहब भाई गुरदास जी, जिन्हां दी बाणी नूं गुरु अर्जन देव महाराज ने कुंजी का खिताब दिता है। जो तेरी बाणी पढ़ेगा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के शब्दां नूं खोल सकेगा। मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी ने जो अध्ययन किया सी, कहते ने 150 तो वध शब्द ऐसे ने जिन्हां दी व्याख्या भाई गुरदास जी ने की है। किधरे सिख अर्थ करन लगिया भुलेखा ना खा जावे, उन्होंने अर्थ किए ने। पर अज साडे कोल भाई गुरदास जी नूं पढ़न दा किते समा रह गया वे। लोकी जपजी साहब बड़ी मुश्किल नाल पढ़ते हैं 5-7 मिनटां दे विच। साडे कोल गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी पढ़न दा समा नहीं, भाई गुरदास नूं कित्थों पढ़ना आया सी। मैं देखिया अखबारां दा लोकी अखंड पाठ कर जांदे ने, इक्को ही खबर नूं बार बार पढ़ी जाणगे, पर अपना लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, अपनी बाणी नहीं पढ़ते हैं, अपने विद्वानां नूं नहीं पढ़ते हैं। भाई गुरदास जी कहते ने भी मैं कौन हाँ, ते बड़े ध्यान नाल तुसीं सुनना, क्योंकि गुरु की जिहड़ी बाणी है, भाई गुरदास जी दे जो मुबारक शब्द ने किधरे साडे मन तक पहुँच जान तो सिक्खी की प्राप्ति हो सकती है। भाई साहब कहते ने कि मैं कौन हाँ। भाई साहब कहते ने हो अपराधी गुनहगार हो बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हो पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास घाती अकिरत कण मैं को न रखंदा। भाई गुरदास जी कहते हैं कि 20 अवगुण जिहड़े सब तो वड्डे ने ना,
वो मेरे अंदर ने। ते वो जिन्हें पुछया सी ना बड़ा शर्मसार होया ते हाथ जोड़ के पुछदा है, जे तुहाडे विच इतने अवगुण ने ते फिर तुहाडा इतना सत्कार क्यों होंदा पिया वे? लोकी पिछे चलदे पे ने, बाणी पढ़दे पे ने, फुल्लां दी तुहाडे उत्ते बरखा होंदी है, अगों जिहड़ा आके मिलदा है वो तुहाडे चरनां ते नमस्कार करदा है। तुसीं आखदे हो 20 अवगुण मेरे विच बहुत वड्डे ने, सत्कार तुहाडा बहुत ज़्यादा होंदा पिया है। कहंदे ने भाई गुरदास जी दियां अखां दे विच हंझू आ गए ने। कहंदे ने 20 अवगुण तो मेरे विच सब तो वड्डे ने, पर भाई साहब कहंदे ने सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुरु बख्शंदा। पता नहीं गुरु रामदास महाराज ने मेरे ते केड़ा तरस कीता है कि मेरे अवगुण यारे दा इतना सत्कार करा दिता है। भाई साहब कहंदे ने इतने अवगुण मेरे विच ने ते असी ते छोटे छोटे गुणां दे उत्ते बड़ा हंकार करके बैठ जाने आ, मेरे वर्गा कोई है ही नहीं है दूसरा, असी किसी नूं कोई समझते ही नहीं हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी निमरता की हद करते हैं। क्यों? भाई साहब कहते ने जे अंदर निमरता है तो फिर सिक्की है, जे सिक्की है तो फिर गुरु की प्राप्ति है, जे गुरु की प्राप्ति है तो फिर रब की प्राप्ति है। क्योंकि गुर परमेश्वर एको जान, एको ही ने दोनों। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे पावन बख्शिश कर रहे हैं कि सतगुरु मिलिए आप गया त्रिभुवन सोजी पाई। जदों गुरु मिल पिया तो फिर आपा अंदरों मैं मिट गई ते तू दा अंदर प्रकाश हो गया। बुल्ले शाह जी ने एक दिन अपने उस्ताद अनायत शाह नूं पुछया भी खुदा किवें मिलदा वे, असी खुदा नूं किवें प्राप्त कर सकते हैं। उस्ताद ने वेख्या भी सामने एक बहुत वड्डा दरखत सी। आख्या बुलिया जे खुदा नूं पाना ही तो इहदे उत्ते चढ़ जा। फिर हुण बुल्ले शाह जी कदी चढ़े तो है नहीं सन दरखत ते, पर उस्ताद दा हुक्म सी चढ़ना शुरू कर दिता। ज्यों ज्यों उत्ते चढ़ते ने ते लत्तां कंबदियां ने, दिल कंबदा है, उचाई तो डर लगदा है। थलों उस्ताद जी ने पूछया भी बुलिया की हाल है? ते बुल्ले शाह जी कहंदे ने उस्ताद जी मैं मोया। ते उस्ताद कहंदा बस मैं मोया ते खुदा होया। जदों मैं मर जाएगी तो खुदा मिल जाएगा आपे ही तैनूं। जिस दे अंदरों आपा मिट जांदा है, मैं मिट जांदी है, महाराज कहंदे ने उन्होंने खुदा मिल जांदा है, रब मिल जांदा है। ते जिन्हों रब मिल पवे ना त्रिभुवन सोझी पाई, उन्होंने फिर तिन्नां ही लोकां दी सोझी हो जांदी है। अगे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। महाराज कहंदे ने निर्मल जोत पसर रही, ज्योति जोत मिलाई। जदों तिन्ने ही भवनां दी सोझी हो जाती है तो फिर उहदी दृष्टि इतनी समदृष्ट हो जाती है, उन्होंने पता लग जाता है कि हुण जो कुछ भी है सब रब दा ही रूप है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ए नेत्रो मेरे हो हर बिन अवर ना देखो कोई। ये अखां रब ने सानू दित्तियां ने रब दे दर्शन करन वास्ते, पर इन्हां अखां दे नाल असी परिवार नूं देखदे हां, संसार नूं देखदे हां, धन पदार्थां नूं देखदे हां, दुनिया दे सुखां नूं देखदे हां। अगर नहीं देखदे तो असी रब नूं नहीं वेखदे हां, असी रब नूं नहीं वेखदे। महाराज कहंदे ने ये भी संसार तुम देखदे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये सारा संसार ही रब दा रूप है, पर किसी कोल वेखण वाली अख होवे तां ही वेख सकदा है, उंज तां कोई वेख नहीं सकदा इसनूं। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं पीर दस्तगीर ने 3 सवाल कीते सन। रब तो पहला की है, वो रब रहिंदा किथे है, ते वो रब करदा की है। पर हुण क्योंकि इतना समा नहीं मेरे कोल, कहंदे वो रब रहिंदा किथे है।
गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने जे एक कटोरा दुध मंगा देवें तो फिर मैं तैनूं दसां कि रब कित्थे रहिंदा वे। पीर दस्तगीर सोचदा है शायद भुख लगी है, दुध पीणगे तो फिर दसणगे। उन्हें हुक्म किया एक कटोरा दुध दा आया ते महाराज सच्चे पातशाह बड़ी गौर नाल उस दुध विच वेखण लग पए ने। पीर दस्तगीर कहंदे भी की देखदे पए हो? महाराज कहंदे ने मैं वेखदा पिया कि इस दुध दे विच मक्खण है कि नहीं है। ते पीर सियाणा सी ओ कहंदे भी दुध दा एक एक कण मक्खण दे नाल लबरेज है। दुध दा कोई कण ऐसा नहीं जिहदे विच मक्खण ना होवे, घ्यो ना होवे। पर महाराज उत्थे कढना पैंदा है तां दिखाई देंदा है। महाराज कहंदे ने तू पुछया ना कि रब रहिंदा कित्थे वे? वो रब संसार दे विच ही रहिंदा है, पर जिस तरह दुध विचों मक्खण कढना पैंदा है ना, उस रब नूं भी भगती करके वेखना पैंदा वे। उसनूं उहनूं वेखना पैंदा है, उंज नहीं दिखाई देंदा। एक विद्वान कहंदा है जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है, तुझे दिखाई ना दे तो किसका कसूर है। कण कण दे विच ओ रब परमात्मा मौजूद है, पर सानू दिखाई नहीं देंदा। क्यों? क्योंकि साडे कोल ओ अख नहीं है वेखण वाली। बोलिया रब तैथों वख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं है। साडे कोल अख नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने नानक से अखड़ियां बियन जिने डिसंदो मां पिरी। वो अखां कोई होर ने जिन्हां अखां दे नाल रब दे दर्शन कीते जांदे हन। वो अखां कोई होर ने। तो क्या वो अखां किधरों सानू लियाणियां पैंदियां ने? नहीं। मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि अगर मनुख चाहे अपनी इन्हां अखां दी दृष्टि नूं इतना वधा सकदे ने, इतना वधा सकदे ने कि ये रब दे दर्शन कर सकदियां हन। इतना वधा सकदे हैं। और वो किवें वधदियां ने? जदों आपा अंदरों मिट जांदा वे। जिवें एक बूंद है ना, बूंद जदों सागर दे विच मिल जांदी है, उहनूं सारे सागर दी सौझी हो जांदी है। फिर सागर कितना वड्डा है। आत्मा जदों परमात्मा विच मिल जांदी है, फिर उसनूं सौझी हो जांदी है। फिर सब विच दिखाई देण लग पैंदा वे रब। महाराज गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने मेरे साहिबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महीयर भरपूर लीना, आपे सर्ब समाना। वो रब ते सारियां दे विच समाया होया वे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह नूं औरंगजेब ने कहा सी भी ये तुसी किहदे वास्ते कुर्बान होण आए हो? मेरा तजुर्बा ये आखदा है कि ये तुहाडे नाल एक दिन धोखा करनगे। जिन्हां वास्ते तुसी कुर्बान होण आए हो, ये तुहाडे नाल एक दिन धोखा करनगे। और यकीन जानो कदम कदम ते सिखां दे नाल धोखा हुंदा पिया वे। कदम कदम ते महाराज कहंदे ने कि जे तू भी साडे दरबार विच आ जांदा, गुरु नानक दे घर दी मर्यादा है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरध स्वामी संदा। जे तू भी आ जांदा ते असीं तेरे वास्ते भी कुर्बान हो जाना सी। क्यों? सारियां दे विच इक्को ही परमात्मा दी जोत है। असीं सब दे विच वेखदे हां। जे तू आ जांदा ते तेरे तो भी कुर्बान हो जांदे। पर हैरानगी उस वक्त हो जाती है, एक बंदा जिन्हों सारियां दे विच रब नूं वेखना चाहिदा वे, उन्होंने अपने भरा दे विच भरा दिखाई नहीं देंदा वे। रब नूं कित्थों वेखना है असीं? नूं नूं सस दे विच मां दिखाई नहीं देंदी पई, उन्हें रब नूं कित्थों वेखना वे? चलो मैं 2 मिनट विच कह के अगे चलदा वां। मस्कीन साहब जी दे कोल एक नौजवान बीबी आई, कहंदी है ज्ञानी जी मैनू सचखंड दे दर्शन होंदे ने, रोज होंदे ने, सचखंड दे दर्शन होंदे ने। ते मस्कीन जी हस पे, कहंदी हसदे क्यों हो? क्या मैं झूठ बोलदी पई हां? मस्कीन जी कहंदे ने भी थोड़ी देर पहले तेरी सस हो के गई है मेरे कोल,
ते अपने घर दे रोने रो के गई है कि नूह ने साडा जीना मुहाल कीता होया वे, घरों कड्ढण ते तुली हुई है। तू सस नूं घरों कढ़ना चाहनी है, तैनू सस विच मां दिखाई नहीं देंदी पई ते तू आखदी पई है मैं सचखंड दे दर्शन करदी पई आ, मैं किवें मन लवां। भरा विच भरा दिखाई नहीं देंदा पिया, सिख नूं सिख विच सिख दिखाई नहीं देंदा पिया। मस्कीन जी कहते सन कि जे सिख नूं सिख ना मारे ते ये कौम कदी ना हारे। दूजियां दियां पग्गां बचाण वाले अज अपनियां ही पग्गां दे दुश्मन बने पे ने। मेरे कोल बहुत कुछ है कहण वास्ते, पर क्योंकि समा हो गया, महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे बख्शिश कर रहे हैं। कहते ने कि उन्होंने त्रिभुवन की सोझी हो जाती है, उन्होंने पता लग जाता है कि सारियां दे विच रब दी जोत है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने जद सारियां विच जोत वेखदिया होया आपां जदों कुर्बान कर दिता, महाराज नूं शहीद कर दिता, ते बुल्ले शाह जी नूं भी कहा सी भी लगदा है तेरियां अखां ते बड़ी चमक है, चेहरे दे उत्ते बड़ी रौनक है, तू की कुछ वेखदा पिया, तू मैनू दस ते सही। मित्रा ने पूछ लिया। फतेह बुल्ले शाह जी ने की जवाब दिता है? कहंदे ने एक वाजिब शर्त अदब दी है, हर एक सूरत रब दी है, सारियां दे विच सूरत रब दी है, पर कहंदे जे जाहिर करां इस राज ताई तां मारन बुल्ले यार ताई। जे मैं कह दिता ना कि सारियां दे विच रब दी सूरत है, लोकां ने मैनू मार देना वै। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं शहीद कर दिता। जिसने भी इस राज नूं बयान कीता है, बुल्ले शाह कहंदा है कि मारन बुल्ले यार ताई ये गुप्ती बात सुखेंदी है। कहंदा है मैं जो गुप्ती रखां ते ठीक है, नहीं तो लोकां ने मार देना वे मैनू। लोकी मार दें, बर्दाश्त नहीं कर सकणगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दे विच बेअंत शब्द ने, कोई जन हरस्यों देवे जोड़। गुरु अर्जन देव जी महाराज, कोई जन कोई भी होवे, भावें वो हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, ईसाई होवे, जैनी होवे, पारसी होवे, बोधी होवे, महाराज कहंदे ने कोई भी होवे, जे मैनू रब दे नाल जोड़ देवे तो चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर, मैं अपने प्राण भी उस तो निशावर कर देवां मैं। पर अज जितनी नफरत साडे विच वेखण नूं मिलदी है ना, वो किसी होर धर्म विच नहीं मिलदी सानूं वेखण विच। जितना वड्डा छोटा असी करते पे ना, ये वड्डा ज्ञानी ये छोटा ज्ञानी, ये वड्डा सेवादार ये छोटा सेवादार, ये वड्डा कीर्तनी जथा ये छोटा कीर्तनी जथा। होना तो ये चाहिए सी कि असी सारियां नूं इक्को दृष्टि दे नाल देखदे, पर साडे विच ऐसा नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे बख्शिश कर रहे हैं। आओ आपां शब्द दे अखरी अर्थ करिए ते एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कि निर्मल जोत पसर रही, ज्योति जोत मिलाई। उन्होंने ये पता लग जाता है किनू, जिहदे अंदरों आपा अहंकार मैं मिट जाती है, उन्होंने पता लग जाता है कि सारियां दे विच एक रब दी जोत वसदी पई है। फिर ज्योति जोत मिलाई, फिर उहदी जो आत्मक जोत है वो परम जोत दे विच लीन हो जाती है। पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई। पूरे गुरु ने जदों समझा दिता तो फिर मत उत्तम हो गई है। मत जिहड़ी सी ना, हुण गुरु ते समझाण वास्ते बैठा होया है। असी गुरुद्वारे आउने आ, गुरु की बाणी चलती है, कथा है, कीर्तन है, पाठ ने, किस वास्ते ने? साडी मत नूं उत्तम बनाउण वास्ते। ए मत्था टेकदे पैन, मत्था टेकण दा मतलब पता की है? गुरु नूं अपनी मत दे देनी है, मेरी मत तू लै लै ते अपनी मत मैनू दे दे। असी इस वास्ते मत्था टेकदे हां। अपना भाव समर्पण कर देना।
मेरी मत तू लै लै ते अपनी मत मैनू दे दे। पर असी गुरु की मत लैण वास्ते तैयार ही नहीं होंदे, क्योंकि बंदा सोचता है जे मैं गुरु की मत लै ली तो गुरु ने आखना है भी केसां की बेअदबी नहीं करनी, तो मैं जाना नाई की दुकान ते। गुरु ने आखना है शराब नहीं पीनी, तो शाम नूं इधर रहरास का टाइम होना है तो मैं बोतल खोल के बहना मैं, तो मैं गुरु की मत किवें लै लवां मैं। महाराज की बाणी कहती है ना, इद मत पीते नानका बहुते खटिए विकार। ऐसी शराब नूं पीण दे नाल अंदर जिहदे विकार पैदा होंदे ने, महाराज कहंदे ने सिख ने इस नूं हत्थ तक भी नहीं लाना। और बहुते तो इस तरह समझते हैं जिवें सिखां नूं ही आख्या भी तुसीं पीनी है, बाकियां ने नहीं पीनी है। शाम नूं जदों देखदे आ ना, सोहणियां दस्तारां सजाइयां ठेकियां दे उत्ते लाइन विच लगे ने, होड़ लगी हुई है, मैनू दे दिओ मैनू दे दिओ। नाम बदनाम करके रख दिता है, सिख की छवि ऐसी बना के रख दी है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जिसने गुरु की मत लै ली उहदी मत उत्तम हो जाती है। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी। जिन्हें गुरु की एक सिक्ख्या नूं सुन लिया ना, महाराज कहते हैं जिहड़े मत दे विच रतन जवाहर माणक जिहड़े अनमोल रतन अंदर छुपे पे ने ना, गुरु की इक्को ही सिक्ख्या दे नाल वो सारे प्रगट हो जाते हैं। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने कि मेरे अंदर मन दे विच जो कई युगां दा गुबार सी ना, जो अंधकार सी, बाहर चढ़ते हुए सूरज ने उसनूं दूर नहीं किया। ते सिखां ने पूछ लिया भी भाई साहब किवें दूर होया, सानू भी दसो। ते भाई नंद लाल जी कहंदे ने बैरूब आमद आ मए मन चूजे खाबे नाद सद ताना मी जनद बैरूए आफताबे सुबह। कहंदे ने सदियां तो मेरे मन दे विच जो अंधकार सी, बाहर चढ़े हुए सूरज ने वो अंधकार दूर नहीं किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का एक वचन सुनिया, सिर्फ एक वचन, सदियां दा अंधकार जो मेरे अंदर सी वो सारा ही दूर हो गया मेरा। एक कोई शब्द ने ता महाराज कहते ने कि मत विच रतन जवाहर माणक ये एक गुर की सिख सुनी। जे किधरे गुरु की सिक्ख्या नूं धारण कर लवीए, महाराज तो कहते ने सिख भी वही है जो गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करता है। सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार, जो गुरु की विचार नूं अपनाउंदा है वही सिख है। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि पूरे गुरु ने जदों समझाया ना, तो फिर मेरी मत उत्तम हो गई। अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई। कि जदों गुरु की मत मैं धारण की, मन मेरा शीतल हो गया, ठंडा हो गया। अकाली कौर सिंह जी होए ने जम्मू कश्मीर के इलाके विच, जिन्हां ने 20 साल मेहनत करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का तुक तत्करा उन्होंने लिखिया सी है। एक दिन कथा करके थले उतरे स्टेज तो किसी सिख नूं उन्हां दीयां गल्लां पसंद नहीं आईयां ते गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां और बहुत ही ज़्यादा बोलिया। ते भाई साहब अगों मुस्कुराई जान, वो बोली जावे। जदों गालां कढ़ के थक गया ना, कहंदा मैं इतनियां गालां कढ़ियां ने, मंदे बोल बोले ने, तुहानूं क्रोध नहीं आंदा, गुस्सा नहीं चढ़दा, तुहानूं तुहाडा हिरदा तपदा नहीं। ते अकाली कौर सिंह जी कहंदे ने जे तू 20 साल पहले आउंदा ना, ते फिर मैं तैनूं इट दा जवाब पत्थर नाल देना सी। पर जदों गुरु की बाणी मेरे हिरदे दे विच वस गई है ना, जे तेरे कोल कुछ होर भी गालां हैं तो वह भी मैनू दे दे, मेरे मन दे उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा है। गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी उस परमेश्वर दे गीत गांदे ने। कह दिता सी साईं मियाँ मीर ने
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ साईं मियाँ मीर छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से। महाराज कहते ने तू मेरे हिरदे नूं वेख जेड़ा उस परमेश्वर दे नाम दे नाल शांत होया ठंडा होया होया है। पूरा सतगुरु तां मिले जान नदर करे, पूरा सतगुरु तां मिलदा है जदों उस परिपूर्ण परमात्मा की साडे उत्ते किरपा हो जाती है। किल विख पाप सब कट्टिए फिर दुख बिघन ना होई। जदों पूरा सतगुरु मिल जाता है फिर महाराज सच्चे पातशाह कहते ने जितने भी किल विखान पाप हन, दुख ने, रोग ने, वो सारे दे सारे साडे कटे जाते हैं। फिर जीवन दे मार्ग दे विच परमेश्वर तक पहुँचण दे विच उन्होंने फिर किसी तरह का भी कोई विघन नहीं लगता है। अपने हथ वडियाइयां दे नामे लाए, पर ये परमेश्वर दे हाथ विच है। जिहदे उत्ते किरपा कर देवे उन्होंने अपने नाम दे नाल जोड़ के संसार दे विच उन्होंने वडियाइयां दी बख्शिश कर दिंदा है। नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए। नाम निधान गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि जिस दे हिरदे दे विच नाम दा खजाना वस जाता है वो संसार सागर दे विच फिर वडियाई प्राप्त करता है। सतगुर सच्चे पातशाह जी कृपा करन, बख्शिश करन। इस पावन शब्द दे आखिरी अर्थ साडे हिरदे दे विच वसन। जो कुछ दास ने आप नूं सरवण कराया, अरदास करना सतगुरु मेरे ते भी कृपा करन, मेरे हिरदे विच भी वसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक सज्जणा दा जिन्हां दे सदके आप संगतां दे दर्शन होए ने। भुलां चुकां दी क्षमा, बारंबार सारियां दा धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।